हम पढ़ रहे हैं लीवर की फंक्शनिंग। तो सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए, लीवर जो है विटामिन ए का सिंथेसिस करता है और स्टोर करता है। देखिए सिंथेसिस और स्टोर में दोनों में बहुत रात दिन का अंतर है। सिंथेसिस मतलब खुद बना रहा है, तो लीवर जो है विटामिन ए को बनाता है, लीवर विटामिन ए को बनाता है। लेकिन स्टोर किस किस को करता है? विटामिन ए, डी, ई, के एंड विटामिन B12। विटामिन ए, डी, ई, के एंड विटामिन B12 को स्टोर करने का काम करता है। ये बहुत सारे मिनरल्स को भी स्टोर करता है, फॉर एग्जांपल आयरन, जिंक, कोबाल्ट। तो आयरन, जिंक और कोबाल्ट, जैसे कई बार जो पेशेंट्स वगैरह होते हैं जिनमें ब्लड की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, तो उनको किसी एनिमल वगैरह के जो है लीवर को खाने के लिए बोला जाता है कि आप उसको लीवर को लीजिए, क्योंकि उसमें जो है आयरन, जिंक, कोबाल्ट और ये सब चीजें उसमें अवेलेबल रहती हैं या स्टोर रहती हैं। प्रोथ्रोम्बिन, देखिए ध्यान से, जहां मैंने आपको बताया प्रो वर्ड आ गया, इसका मतलब इनएक्टिव स्टेट, जहां जन वर्ड आ गया इनएक्टिव स्टेट। तो प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन आर आल्सो फॉर्म्ड बाय हेपेटिक सेल्स। देखिए ध्यान से, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन आर आल्सो फॉर्म्ड बाय हेपेटिक सेल्स। यहां वर्ड आ रहा है प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, ये दोनों जो है इनएक्टिव है, इनएक्टिव स्टेट में। इनका वर्क क्या है? ये काम करते हैं जब हमारे कहीं कट लग जाता है, कहीं छिल जाता है कुछ, तो ब्लड बाहर निकलने लगता है, तो उसको रोकने के लिए जो ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है वहां पर आकर, है ना, तो वहां पर ये दोनों जो है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो है वहां वर्क करते हैं ब्लड का क्लॉट करने में, ब्लड का थक्का जमाने में, उसको कवर करने में, ताकि ब्लड जो है वो बॉडी से बाहर नहीं जाए, उसको रोकते हैं। डिटॉक्सिफाई ड्रग्स एंड एल्कोहल, ये लिवर जो है ड्रग्स और एल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करता है। किसकी वजह से? इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, मतलब मैक्स टू मैक्स इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है ड्रग्स को, एल्कोहल को। डिग्रेड्स हार्मोन, जो भी हार्मोन्स होते हैं उन हार्मोन्स को तोड़ने का काम करता है। भाई हार्मोन ने अपना फंक्शन कर लिया, उसके बाद हार्मोन को डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है? लीवर करता है। अब एक यूनिक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस का मतलब क्या होता है? हीमोपोइसिस का मतलब होता है ब्लड सेल्स का बनना। सर यहां आप गलत हो, ब्लड सेल्स तो कहां बनेंगी बताइए आप? ब्लड सेल्स कहां बनती हैं? बोन मैरो में बनती है। हाँ, मैच्योर कहां होंगी? थाइमस में मैच्योर होंगी। लेकिन 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 यहां पर जो हीमोपोइसिस की हम बात कर रहे हैं, तो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज आती है, कब? एम्ब्रियोनिक स्टेज। कब? एम्ब्रियोनिक स्टेज। उसमें आरबीसी जो है उनका फॉर्मेशन होता है लिवर में। समझ रहे? आरबीसी का कहां फॉर्मेशन होगा? लिवर में फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? हीमोपोइसिस। एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी का फॉर्मेशन होगा लिवर में। सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, लिवर जो है प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस भी करता है। जो फेसेस होते हैं उनका कलर, उसके लिए दो पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, देखिए नाम देख लीजिए, क्या नाम है इसका? ठीक है, स्टेरकोबिलिन एंड यूरोबिलिन। ठीक है, ये दोनों जो है किसकी वजह से बनते हैं? डिग्रेडेशन ऑफ बिलीरुबिन। बिलीरुबिन के डिग्रेडेशन की वजह से स्टेरकोबिलिन एंड यूरोबिलिन का फॉर्मेशन होता है। आप कितनी गंदी बातें पढ़ रहे हो, कितनी गंदी बातें हमें बोलनी पड़ती है। जो फेसेस में जो स्मेल आती है, अरे वॉशरूम जाते हो तो निकाल के आते हो ना, है ना, तो उसमें स्मेल मारता है ना, बहुत गंदी, बैठने का मन नहीं करता वहां पे। हाँ, किसकी उसके लिए कौन सी क्या रेस्पॉन्सिबल है?
इंडोल किसकी वजह से होती है स्मेल? इंडोल, स्केटॉल एंड ट्रिप्टोफैन। कौन? इंडोल, स्केटॉल एंड ट्रिप्टोफैन। क्लियर है? ये किसकी वजह से डिग्रेड ऑफ बिलीरुबिन, और स्मेल के लिए कौन? इंडोल, स्केटॉल और ट्रिप्टोफैन। क्लियर हो गया? फर्स्ट क्लास। अब आप देखिए, अब आते हैं हम पैनक्रियाज पे। किस पे आते हैं? पैनक्रियाज पे। ये आप देख रहे हैं, ये पैनक्रियाज, ये लीफ जैसी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है येलो कलर में। ओके, वेरी गुड। ये इसका ओरिजिन भी एंडोडर्मल रहेगा, और इसको एक कॉमन नेम दे दिया स्वीट ब्रीड। पैनक्रियाज का फॉर्मेशन होता है एक्नी सेल से। किससे? एक्नी सेल्स। पैनक्रियाज मोस्टली दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन केवल 1%, एक्सोक्राइन 99%। एक्सोक्राइन आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस केवल 1%। इसमें अल्फा, बीटा, गामा और जो है पीपी सेल्स होती हैं। ये सब हम पढ़ेंगे आपके एंडोक्राइन पार्ट में। तो अल्फा सेल्स जो है ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स इंसुलिन, गामा सेल्स सोमेटोस्टेनिन, और पीपी सेल पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का सिक्रेशन करती है। इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका कोई भी रोल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा नॉलेज के लिए आपको बताना पड़ा कि अल्फा सेल्स जो है ग्लूकागॉन का सिक्रेशन करेंगी, बीटा सेल्स इंसुलिन का करेंगी, गामा सेल सोमेटोस्टेनिन का करेंगी, और पीपी सेल पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का सिक्रेशन करेंगी। जो अपना मेन पार्ट है वो ये है कि पैनक्रियाज एक्सोक्राइन 99%। इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। कैसे एंजाइम्स होते हैं? इनएक्टिव। कौन कौन से होते हैं? एमाइलेज, लाइपेज, बोलो, क्राइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, देन न्यूक्लियस। अब सर ये तो आपने लिख दिया और ये हमने कई बार पढ़ भी लिया, लेकिन सर हमको तो याद नहीं होता। आप इसको याद करवाइए हमको। देखिए, एमाइलेज क्या मैं लिख दूं? आम, ओ यार ये तो इससे दिखेगा नहीं बच्चों को। दिख रहा है? आम, आम, लीची, दिख रहा है आपको? आम, लीची, आम, लीची, आम, एमाइलेज, लीची, लाइपेज, आम, लीची, चाय, आम, लीची, चाय, आम, लीची, आम, लीची, चाय, ट्राई, आम, लीची, चाय, ट्राई कर ना। आम, लीची, चाय, ट्राई करना। अरे भाई, आम, लीची, चाय, ट्राई करना। क्या क्या करना है आपको? आम क्या ट्राई करोगे? आप आम को खाओगे, लीची खाओगे, चाय पियोगे, इनको ट्राई करके देखो। ठीक है, तो क्या क्या सेंटेंस क्या बन रहा है? आम, लीची, चाय, ट्राई करना। 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 एमाइलेज, लाइपेज, क्राइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड देन न्यूक्लियस। आम, लीची, चाय, ट्राई करना। क्या नाम है? आम, लीची, चाय, ट्राई करना। क्या नाम है? आम, लीची, चाय, ट्राई करना। अब आप भूलेंगे एमाइलेज, लाइपेज, चाय। देखिए, आम, एमाइलेज, लाइपेज, लीची, चाय, क्राइमोट्रिप्सिनोजन, ट्राई, ट्रिप्सिनोजन, कर, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, देन न्यूक्लियस। क्लियर हो गया? ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अब इस चैप्टर की
सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक चीज आती है, और मैं पहले ही बता देता हूं, इस पूरे पेज के अंदर, इस पेज में सबसे इंपॉर्टेंट कोई जो पार्ट है ना, वो है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। क्या नाम है? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। क्या नाम है? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। यहां से बहुत मतलब मोर देन 20 टाइम क्वेश्चन आ चुके हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। याद रहेगा? आप देखते हैं आपको। देखिए, बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों को क्या कहेंगे? हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। मैं बता चुका हूं। देखिए, ये बाइल डक्ट आ गई, हाँ, और ये पैनक्रियाटिक डक्ट आ गई। दोनों कॉमनली ये इस जगह जो ड्यूडोनम में मिल रही है ना, इस जगह, इसको क्या कहेंगे? हिपेटो पैनक्रियाटिक स्फिंक्टर। यहां तो स्फिंक्टर आ गया। अरे भाई, स्फिंक्टर की बात नहीं कर रहा मैं डक्ट की बात कर रहा हूं। ये स्फिंक्टर से पहले यहां देखो, इस जगह हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, जहां हिपेटिक डक्ट और पैनक्रियाज दोनों अपना सीक्रेशन डाल रही है। हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों जुड़ रही हैं और जुड़कर दोनों आगे बढ़ रही हैं। बात समझ में आ रही है? अरे भैया, मैं ऐसे कह रहा हूं आपसे, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि ये आ रही है आपकी हिपेटिक डक्ट, ओके, ये आ रही है आपकी हिपेटिक डक्ट, और इधर ये आ रही है आपकी पैनक्रियाटिक डक्ट। आ गई? अब ये दोनों जो है एक जंक्शन पे आके मिल गई, यहां पर इस जंक्शन पे आके मिल गई। अब इसके बाद ये आगे बढ़ रही हैं, और आगे बढ़ने के बाद यहां पर ये मिल रही हैं, कहां पर, कहां जाके जुड़ रही हैं? ड्यूडोनम में जाके जुड़ रही हैं। तो यहां से यहां तक केवल इस पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, केवल इस पोर्शन की। तो इसे क्या कहेंगे? हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। भाई, ये तो हिपेटिक डक्ट होगी, ये पैनक्रियाटिक डक्ट होगी, ये दोनों यहां जाकर मिल गई जंक्शन से आगे, तो इसको कहेंगे हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। बस ये बताना चाह रहा था मैं आपसे। और आप तो वैसे ही इंटेलिजेंट हो, आपको तो वैसे ही बहुत कुछ आता है ना? अब आप देखिए ध्यान से, मैनी पैनक्रियाटिक डक्ट्यूल्स जो है कंबाइन टू फॉर्म मैनी पैनक्रियाटिक डक्ट कॉल्ड डक्ट ऑफ विल्सन। ओह माय गॉड, देखिए ध्यान से, ये देख रहे हैं आप? ये भैया, ये इसकी बात नहीं कर रहा, ये एडिशनल गई हुई है, इसकी बात नहीं कर रहा मैं केवल इसकी बात कह रहा हूं। देखिए, ये पैनक्रियाज है, ऐसे मानिए, ये पैनक्रियाज है। इस पैनक्रियाज में बीचों बीच एक डक्ट है। इस डक्ट का नाम क्या है? पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, पैनक्रियाटिक डक्ट। इस पैनक्रियाटिक डक्ट से एक डक्ट और निकल रही है, ठीक है, ऐसे, है ना? ये लो। अब यहां पर ऊपर वाला जो ये सीक्रेशन आ रहा है, किसका? हिपेटिक डक्ट का। ये ऊपर वाले से कोई कनेक्शन नहीं है, इससे किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है, किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है। नीचे वाली जो है ना, ये यहां पर ये आगे बढ़ गई, इसे क्या कहेंगे? हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। मैं जो बताना चाह रहा हूं वो यहां ये कहना चाह रहा हूं कि यहां छोटे छोटे से डक्ट्यूल्स हैं, वो आके कहां खुल रहे हैं? इस मेन पैनक्रियाटिक डक्ट में आके खुल रहे हैं, मतलब इसमें आके अपना सीक्रेशन डाल रहे हैं, है ना? तो ये मेन पैनक्रियाटिक जो डक्ट है, ये जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है डक्ट ऑफ विल्सन। क्या नाम है इसका? 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 डक्ट ऑफ विल्सन। याद रहेगा आपको? पक्का? वेरी गुड। अब देखिए ध्यान से, पैनक्रियाटिक डक्ट कंबाइन विथ हिपेटिक डक्ट कॉल्ड हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। बता चुका हूं मैं। टर्मिनल एंड ऑफ हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट इज सोलन कॉल्ड हिपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला। वेरी गुड। देखिए ध्यान से, क्या लिखा रहा है? ये टर्मिनल एंड ऑफ हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो है, हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो है वो यहां आते ही फूल जाती है, फूल गई यहां पे, और एक एम्पुला का फॉर्मेशन करेंगी। किसमें? ड्यूडोनम पे। ड्यूडोनम पे एक एम्पुला का फॉर्मेशन करेंगी यहां पर। तो
इसको क्या कहेंगे, हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला। और ये एक वॉल्व की तरह कार्य करेगा, एक मतलब एक सिलेक्टेड सिक्रेशन, भाई कितना बैक फ्लो होने से रोकेगा, तो इसी को यहां पर क्या होगा, एक स्पिंक्टर भी होगा। तो हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला एंड हिपेटो पैनक्रियाटिक स्पिंक्टर। नेक्स्ट, another duct of pancreatic secretion separate opening in duodenum called duct of Sartorini. It's very important. देखिए ये तो मेन डक्ट हो गई। अब यहां पर एक साइड में एक और निकली हुई रहती है। मैंने अभी आपको बताया था कि ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये पैनक्रियाटिक डक्ट है भाई, है। और यहां पर आकर हिपेटिक डक्ट आकर इससे जुड़ रही है। ये तो बात समझ में आ रही है। लेकिन एक और डक्ट है, वो डक्ट जिसका न तो इससे कोई लेना देना है, न इससे कोई लेना देना है, यहां से निकलेगी और ये सेपरेटली जाकर खुलेगी किसमें, ड्यूडोनम में। सेपरेटली जाके ड्यूडोनम में ओपन हो जाएगी, ये सेपरेटली ड्यूडोनम में। इसकी बात कह रहा हूं मैं, ये देखिए ये जो है सीधी जाके ड्यूडोनम में ओपन होगी। ये इसमें अंदर मत खोल देना इसको, ये डायरेक्ट जाके ओपन हो रही है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है डक्ट ऑफ सार्टोरिनी। और मेन डक्ट का क्या नाम है, डक्ट ऑफ विल्सन। 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 और जो सेपरेट है उसका नाम क्या है, डक्ट ऑफ सार्टोरिनी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है, हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला ओपन इन ड्यूडोनम। भाई हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला जो है वो ड्यूडोनम में ओपन हो रही है। हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला जो है वो ओपन हो रहा है कहां पर, ड्यूडोनम में, है ना। हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला ड्यूडोनम में ओपन हो रहा है और उसको कंट्रोल कौन करेगा, स्पिंक्टर ऑफ ओडी। ड्यूडोनम में हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला जो है ओपन हो रहा है और उसका जो सेलेक्टिव सिक्रेशन करेगा, मतलब एक कंट्रोल सिक्रेशन करेगा, वो कौन करेगा, ये जो स्पिंक्टर है। यहां देखिए, यहां पर हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला आपको समझ में आ गया, स्पिंक्टर जो कंट्रोल करेगा सिक्रेशन के, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस का जो मिक्सचर है जो इसमें आके गिर रहा है, किसमें, ड्यूडोनम में। तो यहां पर एक स्पिंक्टर है, ये स्पिंक्टर, इस स्पिंक्टर का नाम है स्पिंक्टर ऑफ ओडी। क्या नाम है, स्पिंक्टर ऑफ ओडी। क्या नाम है, स्पिंक्टर ऑफ ओडी। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, स्पिंक्टर ऑफ ओडी। व्हाइल बाइल डक्ट इज कंट्रोल्ड बाय स्पिंक्टर ऑफ बाइडन। मैं अमेरिकी राष्ट्रपति की बात नहीं कर रहा, है ना। किसकी बात नहीं कर रहा, अमेरिकी राष्ट्रपति की बात नहीं कर रहा, मैं बाइडन की बात कर रहा हूं। जो बाइडन की बात नहीं कर रहा, मैं बाइडन की बात कर रहा हूं। देखिए यहां पर ये बाइल जूस जो है ये कौन लेके आ रही है, हिपेटिक डक्ट। ये किस में खुल रही है, पैनक्रियाटिक डक्ट में आके यहां जाके दोनों जॉइंट हो रहे हैं। तो यहां पर एक स्पिंक्टर होता है बाइल डक्ट का, उस स्पिंक्टर का नाम है स्पिंक्टर ऑफ बाइडन। क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट था, स्पिंक्टर ऑफ बाइडन। तो आप देख रहे हैं बाइल डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों कॉमनली क्या कहेंगे, हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। जो छोटे छोटे डक्टल्स हैं वो कंबाइन होकर पैनक्रियाटिक डक्ट बनाएंगे, उसका नाम है डक्ट ऑफ विल्सन। और पैनक्रियाटिक डक्ट जो है कॉमनली इसको हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहेंगे। टर्मिनल एंड जो है हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट इज वो फूला हुआ होता है, उसको क्या कहेंगे, हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला। दूसरी जो डक्ट है सेपरेट डक्ट है, जो ड्यूडोनम में अपनी डायरेक्टली सेपरेट सिक्रेशन डालती है पैनक्रियाटिक जूस का, उसको क्या कहेंगे, डक्ट ऑफ सार्टोरिनी। देन हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला ओपनिंग ड्यूडोनम, और ये कंट्रोल होता है स्पिंक्टर बाय ओडी के थ्रू। और जो है बाइल डक्ट जो है उसको कंट्रोल कौन करता है, स्पिंक्टर ऑफ बाइडन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्पिंक्टर ऑफ ओडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जल्दी से, बताइए आप जल्दी से, क्वेश्चन देख लिया आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ द हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट इन द ड्यूडोनम। बताइए इसका आंसर क्या आएगा।
क्या लिखा हुआ है, जो गार्ड्स द ओपनिंग हिपेटोपैनक्रेटिक डक्ट इन ड्यूडेनम, कौन कौन गार्ड कर रहा है, इलियोसिकम वॉल, पायरोलिक स्फिंक्टर, सेमिल्यूनर वॉल। सेमिल्यूनर वॉल आएगा ना, नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। लिखा है हिपेटोपैनक्रेटिक एम्पुला ओपन इन ड्यूडेनम एंड इज कंट्रोल्ड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडी। गलती मत कर देना, पता चले सब कुछ मिक्स करके आ जाओ। अरे इलियोसिकम वॉल कोई लेना देना नहीं है। पायरोलिक स्फिंक्टर कहां है, पायरोलिक स्फिंक्टर आपका यहाँ पे आपके जो है ये पायरोलिक रीजन है किसका, स्टोमक का, वहां प्रेजेंट है। देन सेमिल्यूनर वॉल ये हार्ट में होता है, यहां कहां लेना देना है इसका, क्या बच गया, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, यही तो कंट्रोल करेगा, यही तो है मेन। तो कौन नीट 2019 में आया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्फिंक्टर ऑफ ओडी इज प्रेजेंट एट 2021 में आया, देखिए आप कहां क्या प्रेजेंट है, जंक्शन ऑफ हिपेटोपैनक्रेटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम। बाकी सब वही कहानी आ रही है, इलियोसिकम जंक्शन गलत, गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन गलत, जंक्शन ऑफ जेजुनम एंड ड्यूडेनम गलत, क्या आएगा, जंक्शन ऑफ हिपेटोपैनक्रेटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम। इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। अब मैं आपको वो सब चीजें बता रहा हूं जहां से क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट, अगेन 16 में क्वेश्चन आया आपका, अगेन कौन सा, सेम क्वेश्चन, क्या आएगा आंसर, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, क्या आएगा, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। नेक्स्ट, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, टोटल अमाउंट इन मैन, एक व्यक्ति में 1 लीटर से 1.5 लीटर पर डे बनता है। वाटर 98% होता है, पैनक्रियाटिक जूस का पीएच होता है 7.5 टू 8.3, साल्ट होता है इसमें 2%। पैनक्रियाटिक जूस में केवल इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, कौन सा साल्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में अल्फा अमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, कोलेस्ट्रॉल, एस्ट्रेज, फास्फोलाइपेज, डीएनएज एंड आरएनएज पाए जाते हैं। देख लीजिए एक बार, पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या पाया जाता है, पैनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, कोलेस्ट्रॉल, एस्ट्रेज, फास्फोलाइपेज, डीएनएज एंड आरएनएज पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, नीट 2020 का क्वेश्चन है कि पैनक्रियाटिक जूस का कंपोजिशन बताइए एंजाइम्स का, बताओ। देखिए ध्यान से, बहुत इजी है, एमाइलेज, पेप्टाइडेज, ट्रिप्सिनोजन, रेनिन। बच्चों आपको गलत चूज करना है, गलत देखो इसमें गलत क्या है, सही को मत देखो भाई ये भी है ये भी है, गलत देखो गलत क्या है। भाई रेनिन है, रेनिन स्टोमक में पाया जाता है, यहां कोई लेना देना नहीं है, यहां कोई लेना देना है क्या, अरे पैनक्रियाटिक जूस में रेनिन का कोई लेना देना है नहीं, तो ये गलत हो गया। सेकंड में पेप्सिन, पेप्सिन पाया जाता है स्टोमक में, पेप्सिन भी हो गया गलत। माल्टेज भी नहीं होता, ये भी गलत, सेकंड वाला गलत हो गया। नेक्स्ट, एमाइलेज, पेप्सिन, रेनिन, इसमें पेप्सिन भी मेंशन कर दिया, रेनिन भी पेप्सिन मेंशन कर दिया, दोनों ही गलत है। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, याद रहेगा आपको, आम, लीची, चाय, ट्राई करना, ओके, इनके अलावा कुछ नहीं है। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आया 2017 में, 17 में सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब आप देखिए इसमें, ये देखिए, पहले सेकंड पे आ जाइए, रेनिन गलत हो गया, पेप्सिन आ गया, माल्टेज आ गया, गलत हो गया, पेप्सिन रेनिन दोनों आ गए, गलत हो गया। क्या आ गया, फर्स्ट लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। क्लियर हो गया, फर्स्ट क्लास। तो आपको ये पता होना चाहिए पैनक्रियाटिक जूस का एंजाइम्स का कॉम्बिनेशन, आम, लीची, चाय, ट्राई करना, ठीक है। स्पॉटलाइट 6, लीवर सेल्स जो है वो बाइल जूस का सिक्रेशन करती हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम ना बनाती हैं ना सिक्रेट करती हैं। रेनिन जो है स्टोमक के गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है और मिल्क के डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है,
केसीन जो है सॉल्युबल प्रोटीन है, उसको इनसॉल्युबल कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट करता है ये, और एक लिमिटेड टाइम के बाद में जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लग जाता है तो ऑटोमेटिक इसका सिक्रेशन बंद हो जाता है। क्लियर है फर्स्ट क्लास? लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में देखिए कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। कौन सा? एक सिग्मोइड कोलोन। और रेक्टम, और एनएस तो आप जानते ही हो,